नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं बूंदी के लड्डू। ये मेजरिंग कप है या आप नॉर्मल ऐसा इस टाइप का इतना बड़ा कप ले लें। ये मैंने बेसन लिया है नॉर्मल। ये मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो ये करीब 300 ग्राम बेसन होगा। 300 ग्राम मैंने बेसन ले लिया, नॉर्मल जो घर में होता है। हम अभी कुछ नहीं मिलाएंगे। हम पानी भी बहुत कप से नाप के आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपकी भी बूंदी बने परफेक्ट। इसमें हमने 1 कप लिया है और धीरे धीरे इस पानी को इस लड्डू में, इस बेसन के लड्डू में जो है हम घोल रहे हैं। 1 कप मैंने पूरा डाल दिया है। अब हम दूसरा कप ले रहे हैं और इसमें भी हम धीरे धीरे वही, बस ये थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। जल्दी जल्दी करेंगे तो इसमें गुठलियाँ आएंगी और वो चीज़ आपकी बिगड़ जाएगी। तो बहुत ध्यान से आपको करना है। आखिर तौर से हम बना क्या रहे हैं? लड्डू, जो नॉर्मली घरों में हम बना नहीं पाते। ये देखिए, मैं 1.5 कप बेसन डाल चुकी हूँ। इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये अभी गाढ़ी है, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा और पानी डालना है। ये देखिए, एक भी लम्स नहीं हुआ और करीब करीब मैंने इसमें जो पानी डाला है ना, वो 300 ml के आसपास डाला है। 300 ग्राम बेसन में 300 ml के आसपास मैंने पानी डाला है। अब ये जो कंसिस्टेंसी है, ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, मुझे ऐसी ही चाहिए। ये देखिए, अब चाहे तो आप घर में बना रहे हैं, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप बिल्कुल कलर ना डालें। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें भी थोड़ा सा कलर डालना चाहिए, तो आप कलर डालें, जो भी आपका मन करे। येलो डालें, ऑरेंज डालें, जो आपका मन करे। और कलर आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया सेफ़ भी आने लगे हैं। अमेरिकन कलर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ़ है। जो आपका मन करे। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल देती हूँ। थोड़ा सा कलर हम डाल देते हैं। अब हमारा बेसन तो बनकर तैयार हुआ है। अब हमें इसके लिए और क्या तैयारी करनी है? मोतीचूर लड्डू बना रहे हैं हम। अब हम मार्केट जैसी बहुत बड़ी कढ़ाई में नहीं बना रहे, हम नॉर्मल घर में बना रहे हैं और बनाएंगे हम शुद्ध घी में। आप चाहें तो इसे रिफाइंड से भी बना सकते हैं, लेकिन आप शुद्ध घी में एक बार आप बनाएंगे तो आपको वही टेस्ट आएगा जो एक्चुअल शुद्ध घी के लड्डू होते हैं। अब यहाँ देखिए, क्योंकि उनके पास भट्टी होती है, भट्टी के आसपास उनके पास ना ईंटें होती हैं, तो वो लोग ठक ठक करते हैं और भट्टी भी इतनी बड़ी होती है, कढ़ाई होती है, तो हिलती भी नहीं। नॉर्मल अगर घर में अगर हम कढ़ाई के ऊपर ऐसे ठक ठक करेंगे ना, तो होगा क्या, हमारी कढ़ाई से घी निकल के उछल सकता है और जल सकते हैं। तो इस प्रिकॉशन के लिए आपको क्या करना है, घर में कोई भी डब्बा हो या कोई ऐसी ऊँची चीज़ हो जो कढ़ाई से ऊँची हो, बस इतनी ऊंची चीज़ हो जो आपके पास रखें। यहाँ पर एक टॉवल रख दीजिए। बस ये आपको प्रिकॉशन लेना है, जिससे आपकी बूंदी बनेगी बहुत ही परफेक्ट। तो बूंदी हमने पहले भी आपको बताई है कि हम झारे में भी बना सकते हैं। नॉर्मल घर के जो झारे होते हैं उसमें हम बना सकते हैं, पर वो जो होगा ना, वो मोतीचूर का लड्डू नहीं होगा, नॉर्मल लड्डू बन जाएगा। लेकिन अगर आपको और पतला चाहिए तो इस टाइप का ग्रेटर होता है, उसमें भी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेकिन ये भी मोतीचूर का लड्डू नहीं बनेगा, इसमें छोटी बूंदी का लड्डू बनेगा। तो आप घर में बना सकते हैं, पर इन केस आपको फाइनली मोतीचूर का लड्डू चाहिए तो इस टाइप का झारा आता है, जो हलवाइयों के पास होता है। और अक्सर आप छोटे शहर में यदि हैं, किसी ऐसी जगह के आराम से आपको किसी जहाँ पर लोहार की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ तो ये आराम से मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। एक बार आ जाता है, सालों साल चलता है और आराम से आप इसमें बना सकते हैं। इनकेस आपको नहीं मिले तो आप कहीं मेट्रोज़ में रहते हैं, आपको नहीं पता ये कहाँ दुकान होती है, तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये आपको आराम से मिल जाएगा, 150, 200 या 300 के आसपास मिल जाता है, बहुत ही ईजीली।
इसी में ही एक्चुअल जो है ना मोतीचूर का लड्डू बनता है, क्योंकि यहाँ जो होल्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं और फेनल जैसे नीचे निकला हुआ होता है, तो उसकी वजह से ये परफेक्ट बूंदी बनती है। यही कारण है इनका बूंदी का बनाने का तरीका, जो मोतीचूर लड्डू बन के आते हैं। अब हमारे पास है ये बेसन। बेसन के लिए हम एक कटोरी ले लेते हैं, जिससे हम ऐसे डालेंगे। यहाँ पर एक आप छन्नी रख लें या आटा छानने वाली छन्नी रख लें, जिसमें क्या है जैसे जैसे बूंदी आएगी आप यहाँ रखते जाएंगे, एक्स्ट्रा जो घी होगा वो यहाँ निकलता जाएगा। एक चीज़ और, अब हम ये बूंदी जो बारीक होगी वो निकालेंगे किससे? इस टाइप का आपके पास पतला झारा हो तो भी चलेगा, नहीं तो चाय छानने वाली जो स्टील की छन्नी होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टील की छन्नी होती है चाय छानने वाली, उससे भी ये बूंदी निकल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है। तो अब आप कहोगे कि बूंदी का लड्डू हो गया कि इतनी क्या आफत हो गई, इतनी सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आपको झारा चाहिए। यहाँ अपने पास छन्नी तो होती ही है आटे वाली, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप आराम से बना सकते हैं। इनकेस आपको झारा भी नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल थोड़ा मोटी बूंदी वाला भी लड्डू बना सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि घी हमारा गरम है कि नहीं। हाँ, है गरम जैसा मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा धुआंधार गरम नहीं चाहिए, लेकिन गरम चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया झारा। अब ये आराम से आप देखिए, ये कप या कुछ भी ले लीजिए, उससे आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और यहाँ पर आपको फैलाना है। अब आपको यहाँ से इस तरीके से फास्ट करना है। जब तक ये बेसन पूरा खत्म हो जाए। ये देखिए, ये बूंदी बहुत ही बारीक बारीक बूंदी है। ये देखिए, मैंने करीब करीब 1 मिनट इस बूंदी को डालते हुए हो गया। इसी जो छन्नी में हमें रखते जाना है। इस तरीके से हम फिर एक दूसरा बैच बनाएंगे। और इसे इसी तरीके से अब हम लेंगे एक दूसरा पैन। वैसे अब हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। अब हमारे पास 300 ग्राम बेसन था, तो मुझे 200 से 250 ग्राम चीनी चाहिए। अब पानी लेंगे। जैसे 1 कप चीनी है भरी हुई, तो मैं 1.5 कप इसमें पानी लूँगी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फाइन बूंदी है, बहुत ही बढ़िया। बची हुई बूंदी भी हमने इसमें डाल दी है। अब ये जो घी बचा है, इसको हम अलग रख देते हैं और उसी में छान के डाल देंगे। ये देखिए, पानी और चीनी अच्छे से घुल चुकी है, क्योंकि पानी हमने अच्छे से डाला था इसमें। अब हमने छोटी छोटी इलायची के जो दाने होते हैं ना, ग्रीन इलायची के, वो डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर, हल्का सा, और थोड़ा सा डालेंगे हम रोज़ वाटर। इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट घुलने के बाद मैंने करेक्ट 2 से 3 मिनट तक इस चाशनी को पकाया होगा। मुझे कुछ तार नहीं देखनी, कुछ नहीं करना। अब गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और ये जो बूंदी हमने बना रखी है उसे इसमें ही डाल दीजिए। यही फ़र्क है नॉर्मल जो बूंदी बनाते हैं और बूंदी के लड्डू में। मैंने जब बूंदी बनाई थी तो काफ़ी लोग यही कह रहे थे कि इसी से ही हम लड्डू बनाएं। थोड़ा सा फ़र्क होता है, बूंदी को हम निकाल के चाशनी से अलग करते जाते हैं, लेकिन जब लड्डू बना रहे होते हैं ना, तो इसे हमें चाशनी में पकाना होता है। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे इसमें पकेगी। गैस की फ्लेम अब बढ़ा देते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आराम से आपको चलाना है। और इसमें जब तक शुगर सिरप है
आपको चलाना है। बेसन है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए सिर्फ 1 मिनट ही लगा है मुझे। ये देखिए चाशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए बस ये टाइम है आपको गैस बंद करने का और इसे ढकने का, क्योंकि इससे यदि हमने ज़्यादा पकाया तो लड्डू जो हो जाएंगे ना ड्राई, और ये काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहने चाहिए, वो इसलिए। अब आप 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। इसी तरीके से इसमें जो भी है ना रसा, थोड़ी सी भी कसर है उस बूंदी को, क्योंकि बहुत बारीक बूंदी है और हमने कोई बेकिंग पाउडर वगैरह भी नहीं डाला, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत अच्छे से इसमें सॉफ्ट रहेगी। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। तो अभी इसको थोड़ी देर खुला रखते हैं, थोड़ा ठंडा भी हो जाए लड्डू बनाने लायक। ये देखिए बूंदी बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई सिरप नहीं है, बहुत ही अच्छे से अलग अलग है बूंदी। अब इसके लिए क्या करना है, नॉर्मली इसके बाद हम घी नहीं डालते, पर ये थोड़ा सा घी डालते हैं इस वक्त, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहे। अब ये घी डालने के बाद अब इसे बांधना शुरू करते हैं। अब जैसे हम एक ही नाप का बनाएंगे, तो जैसे एक ये करछी लेंगे और इसे इस तरीके से बांधेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और इसे बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बांधना है, हमें हल्का हल्का हल्के हाथ से बांधना है। नॉर्मल लड्डू नहीं है, ये मोतीचूर का लड्डू है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो लड्डू है ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, और ये लड्डू जो है ना बिल्कुल हमारे लिए तैयार हो गया है। इसे हम रखते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हाथों में बिल्कुल घी आ रहा है, क्योंकि यही इसकी क्वालिटी है। नॉर्मली जब हम रिफाइंड ऑयल से कभी बनाएं तो बिल्कुल भी इसके अंदर घी ना डालें, ये सिर्फ शुद्ध घी है इसलिए हमने डाला। अब हम कुछ नहीं भी लगाएंगे तो ज़रूरत नहीं है, और चाहें तो आप थोड़ी सी पिस्ते की कतरन या काजू कुछ भी रख सकते हैं। लीजिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर की, क्योंकि लड्डू हैं आखिर, मजाक तो है नहीं। अक्सर हलवाई लोग ही बना के देते हैं, घरों में हम बहुत कम बनाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे। आपके भी लड्डू बनेंगे बहुत ही परफेक्ट, और इसे आप खाएंगे ना तो मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट लड्डू है। एक ट्रिक मैं आपको ये बताती हूँ कि अक्सर हम लड्डू जब रखते हैं या मिठाई रखते हैं तो हम एक नीचे पेपर वगैरह डाल देते हैं, पर इसमें बिल्कुल भी आप पेपर ना डालें, क्योंकि पेपर जो है ना पूरा घी एब्जॉर्ब कर लेगा। आप एज इट इज़ ऐसे ही रखिए, इसके ऊपर कोई भी क्लिंग फॉइल या आप कोई भी सिल्वर फॉइल भी लपेट के रख सकते हैं, और 8 से 10 दिन 12 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। त्यौहार से बहुत दिन पहले बनाइए और एंजॉय कीजिए, 15 अगस्त पे बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।